माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में अधर्म के साम्राज्य को समूल नष्ट कर धर्म की स्थापना करने हेतु मानव रूप में अवतार धारण करते हैं। वे दशरथ नंदन श्री राम मानवीय स्वरूप में अधर्म का समन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, मानव मात्र के लिए मर्यादा की सीख प्रदान करने के लिए अवतार धारण करते हैं। लंकेश रावण जो महा बलशाली है, प्रतापी है, धन ऐश्वर्य संपदा से युक्त लंका जैसे महान साम्राज्य का राजा है, किंतु उसका आचरण उसकी विद्वता के विपरीत कर्म में रत रहता है। वह इस भूमंडल पर अधर्म के साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप इत्यादि नष्ट विनष्ट कर देवताओं को कमजोर कर तीनों लोकों पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। वो उस परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहा है, जिसका वह स्वयं निमित्त है, जिसके द्वारा वह स्वयं सृजित है और जिसके द्वारा स्वयं उसका अस्तित्व है। भगवान शंकर का परम भक्त होने पर भी वह उस परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति को सदैव चुनौती देता रहता है। यद्यपि परम विद्वान, परम तपस्वी रावण के हृदय में मोक्ष की कामना है, मोक्ष की आकांक्षा है, किंतु वह प्रभु के चरणों में भक्ति के स्थान पर, प्रभु के चरणों के प्रति अनुरक्ति के स्थान पर उनसे शत्रुता, उनसे बैर के मार्ग का चयन करता है। यह रावण की महानता ही कही जाएगी कि ऐसा प्रतापी रावण उस परब्रह्म परमेश्वर को चुनौती देकर अपने लिए मोक्ष की कामना कर रहा है। रावण जैसे विद्वान को यह ज्ञात है, वह त्रिकालदर्शी है,
उसे यह ज्ञान है कि एक न एक दिन जब पृथ्वी पर अत्याचार और अनाचार की वृद्धि हो जाएगी, तब वह परब्रह्म परमेश्वर सहज ही प्रकट होकर उसका उसके समूचे परिवार का कल्याण कर देंगे। किंतु साधारण मानवीय चिंतन में रावण को खलनायक के रूप में देखा जाता है। वह अहंकार रूपी अंधकार में आकंठ डूबा हुआ महाज्ञानी महाप्रतापी रावण अपने कर्मों से सदैव उपेक्षा का पात्र बना हुआ है और इस संसार में उस परब्रह्म परमेश्वर से द्वेष करने वाला प्राणी शायद ही अपने अस्तित्व को कायम रखने में समर्थ हो सके। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हु मन विश्राम भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। राम साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, उनसे ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश देव दनुज मानव गंधर्व आकाश पाताल पृथ्वी समेत 14 भुवन उन्हीं की उत्पत्ति है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी द्रष्टव्य व अदृष्टव्य है, सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं से है, और इन सब में उनका ही वास है। जो व्यक्ति सृष्टि के अन्य जीवों के प्रति द्वेष द्रोह शत्रुता घृणा एवं उत्पीड़न का भाव रखता है तथा मोह अज्ञानता एवं काम वासना के वशीभूत होकर राम के अस्तित्व एवं प्रभाव को नकार कर धर्म के विपरीत आचरण करता है, उसे स्वप्न में भी सुख शांति व समृद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। रावण ने प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी जगत जननी मां सीता का अपहरण करके अपने सर्वनाश को स्वयं ही आमंत्रित कर लिया है। अतः उसका सर्वनाश निश्चित है, किंतु उसके सर्वनाश में ही उसका कल्याण है। रावण को यह भली भांति ज्ञात है कि तामसी प्रवृत्ति के कारण ईश्वर के प्रति भजन ईश्वर के प्रति भक्ति संभव नहीं है। इसलिए प्रभु से वैर प्रभु से शत्रुता का मार्ग ही उसके द्वारा चुना गया। अहंकार रूपी अंधकार से आकंठ डूबा हुआ रावण प्रभु श्री राम के ईश्वरीय स्वरूप को समझ रहा है, पहचान रहा है, किंतु वह अंतर मन में एक भ्रम अवश्य पाले हुए है। उसे यह ज्ञात है कि श्री राम मानव देहधारी श्री राम अयोध्या के निर्वासित राजकुमार के रूप में सामान्य मनुष्य से
अधिक कुछ नहीं है। यह सब श्री राम की ही लीला है। वह जिन पर दया दृष्टि करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, उसी के अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। वानर राज बाली के अनुज सुग्रीव, रावण के अनुज विभीषण, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। श्री राम ने उन्हें अपने स्वरूप से अवगत करा दिया, अपने स्वरूप से परिचित करा दिया, और उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा के प्रतिफल स्वरूप उन्हें राज्य सौंप दिया। ये दोनों अपने बड़े भाई से अपमानित, पीड़ित एवं प्रताड़ित है। समाज में निर्बल की रक्षा करने, कमजोर के मान रखने के लिए प्रभु श्री राम सदैव अपने भक्त वत्सल स्वरूप का परिचय देते हैं। त्रैलोक्य में जिसका कोई नहीं होता है, उस दीनहीन शरणागत को प्रभु श्री राम जी अपने गले लगा लेते हैं। यह प्रभु श्री राम के उदार हृदय की विशालता है, महानता है, जो समस्त भूमंडल में अपमानित है, शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। ऐसा व्यक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में अनुरक्ति रखकर सदैव सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त कर सकता है, और अंत में परम कल्याणकारी मोक्ष उसकी मुट्ठी में होता है।